समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करें। मुजफ्फरपुर का जो ये जनसंवाद कार्यक्रम होगा, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम जो है वो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर ही हम लोगों ने करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों के आने की संभावना है और पार्टी चाहती है कि हमारा जो सिटिंग सीट है उस सारे सीटों पर अपनी पार्टी की तैयारी हो और अपने उम्मीदवार हो। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आगामी 29 अप्रैल को लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करने पहुंचेंगे। ऐसा संकेत माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा तैयारी को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी शंखनाद मुजफ्फरपुर से ही करेगी। पटना के बाद मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा जिला माना जाता है जो राजनीति का बड़ा केंद्र है और यहाँ से चिराग पासवान की जनसभा होना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तैयारी भी युद्ध स्तर पे चल रही है और लगातार जो कार्यकर्ता है वो जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के लगातार जुटे हुए हैं। एमपीएस साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर के ग्राउंड में 29 तारीख को सुबह 10 बजे चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में लगातार मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड और 11 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी हमारे साथ है, खास बातचीत करेंगे। तैयारी का रूपरेखा काफी पहले से बन रही थी, तैयारी चल भी रही है। 29 तारीख में अब एक दिन शेष बचे हैं, क्या लग रहा है किस तरह का जनसैलाब उस दिन उमड़ पाएगा? देखिए, आगामी 29 अप्रैल को होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम का तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास परिवार मुजफ्फरपुर की ओर से अब पूरी होने वाली है और मैंने जो सभी प्रखंडों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद स्थापित किया है उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मुजफ्फरपुर का जो ये जनसंवाद कार्यक्रम होगा ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जनसैलाब लगातार, चूंकि चिराग पासवान एक पॉपुलर नेता भी माने जाते हैं बिहार के लिए, जहां जाते एक बड़ी भीड़ होती है, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेवारी है और आप जिला अध्यक्ष है, कंधे पे काफी बड़ी जिम्मेवारी है भीड़ जुटाने की। क्या अंदाजा लगा रहे हैं कितना भीड़ जुट पाएगा? देखिए, आज के समय मुजफ्फरपुर जिले में 16 प्रखंड हैं और 16 प्रखंड में हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कमर कस लिया है और संगठन हमारा 16 प्रखंड में मजबूत स्थिति में आज के समय काम कर रही है। तो सब के सब लोग कमर कस लिए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इस कार्यक्रम में तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों के आने की संभावना है और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। चिराग पासवान के विषय में कहा जा रहा है कि यह जनसंवाद कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव की एक तैयारी का सांकेतिक शंखनाद भी माना जा रहा है। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, यह कार्यक्रम जो है वो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर ही हम लोगों ने करने का फैसला किया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सर पे है और पार्टी चाहती है कि हमारा जो सिटिंग सीट है उस सारे सीटों पर अपनी पार्टी की तैयारी हो और अपने उम्मीदवार हो और उम्मीदवार का जीत कैसे सुनिश्चित हो उसके लिए हम लोग और कार्यकर्ता हमारे कमर कस लिए हैं और निश्चित तौर पे एक अच्छा परिणाम हम लोग देने का काम करेंगे। सिटिंग सीट की बात करें तो मुजफ्फरपुर की वैशाली लोकसभा सीट कहीं ना कहीं लोजपा की परंपरागत सीट रही है, लेकिन अब आपके सहयोगी दल, चूंकि औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, गठबंधन एनडीए में आप शामिल होंगे या उसके बाहर चुनाव लड़ेंगे या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वैशाली परंपरागत सीट रही है, भाजपा भी दावेदारी कर रही है उस सीट पे, क्या कहेंगे? देखिए, जब पार्टी का गठबंधन होता है और गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे गठबंधन धर्म का पालन किया जाता है। तो भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है, वो एनडीए के लिए ही कर रही है और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी एनडीए के फायदा के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यह सीट हम लोगों का है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से एकदम कटिबद्ध हैं कि यहाँ का चुनाव हमारे दल के लोग ही लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर साइंस कॉलेज में सभा होनी है, तैयारी की रूपरेखा को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी पहुंचे थे कि आवासीय कार्यालय पर भी तैयारी चल रही है। पहले तो ये जानने का हम आपसे प्रयास करेंगे कि एमपीएस साइंस कॉलेज में
प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था राजू तिवारी का, क्या कुछ गाइडलाइन मिली है सभा को लेकर के? किस प्रकार उस दिन सभा का जो संचालन होगा, जो सभा का कार्यक्रम होगा, किस प्रकार तय की गई है? देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम जो हमारा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से जब आएंगे तो सकरी से वो रास्ता जो गोबरसही के लिए आती है, हम लोगों ने उस रास्ते में उनके स्वागत का कई जगह पे तैयारी भी किया है। कई जगह पे तोरण द्वार लगाए गए हैं और स्वागत द्वार भी लगाए गए हैं। और उसके बाद वो एमपीएस साइंस कॉलेज पहुंचेंगे, जहां महेश प्रसाद सिंह जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए फिर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और संबोधन करने के बाद फिर वो मेरे आवास पर भी आने का उनका कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग उस तैयारी में पूरी की पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। लगातार चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की सनसनाहट तो होगी ही, सभा में नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसेंगे। निश्चित तौर पे बरसेंगे, चूंकि बिहार को विनाश की तरफ ले जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब निश्चित तौर पे हमारे नेता एक युवा बिहारी, और आपने देखा होगा कि हमारे नेता अपने नाम के पहले युवा बिहारी चिराग पासवान लिखते हैं। तो बिहार के प्रति उनके मन में कहीं न कहीं एक बड़ी वेदना है, और बिहार को कैसे एक सुंदर बिहार बनाया जाए, कैसे एक समृद्ध बिहार बनाया जाए, और कैसे यहाँ के लोग जो युवा हैं वो पलायन न करें, अपने प्रदेश में ही रहकर रोजी रोजगार पाए, इसके लिए हमारे नेता एकदम चिंतित रहते हैं। और आपको एक चीज और बता दें, हमारा हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, और हमारी पार्टी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हम अगर सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पे अपने विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हम लोग अपनी सत्ता और शासन को चलाने का काम करेंगे। और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बेरोजगारी है और कल कारखाने, सारे चीजों पर उसमें प्रकाश डाला हुआ है, और निश्चित तौर पे एक अच्छा बिहार का निर्माण होगा। अच्छा, 2024 की तैयारी के साथ साथ 25 की भी तैयारी मानी जा रही है। जिला अध्यक्ष आप हैं, कांटी से आपका लगातार लगाव बना रहा है। बात करनी अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन 25 की तैयारी को लेकर के भी कहीं ना कहीं लगातार लोगों के बीच में भी इस बात को उठाई जा रही है कि चुलबुल शाही कांटी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, पार्टी द्वारा टिकट मिलेगा तो फायदा आपको भी मिलेगा। देखिए, हम तो कांटी के माटी के लाल हैं, और कांटी के लिए हमेशा मेरा 22 वर्षों का पॉलिटिकल जीवन है। मैं 48 वर्ष मेरा उम्र हो गया, और यहाँ कई दफे हमने पैक्स अध्यक्ष के तौर पे अपने लोगों को सेवा देने का भी काम किया है। और लगातार जो जन समस्या है या पब्लिक सरोकार से जुड़ी हुई जो भी मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर हम मुखर रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। तो निश्चित तौर पे कांटी के लोगों का जो सम्मान है, जो लाड़ प्यार है, वो मुझे मिलता रहा है। और अभी कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और लोग इस इंतजार में बैठे हैं। चिराग पासवान इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को दो फाड़ में बांट दिया, दो पार्टी अलग अलग हो गई, चाचा भतीजा अलग हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है, नीतीश कुमार पार्टी के ही एक एमएलसी जो मुजफ्फरपुर से ताल्लुकात रखते हैं, चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। उनकी पत्नी भी वैशाली लोकसभा क्षेत्र की सांसद है। 2024 की कहीं ना कहीं ये राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि तैयारी उनकी है कि जो सिटिंग सीट थी और जहां से वो चुनाव उनकी पत्नी लड़ी थी, फिर से कहीं उन्हीं के पाले में सिट जाएगा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी लोग दल तोड़ने के बाद जो भी सांसद चाचा पारस जी के साथ चले गए थे, वो सब के सब कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बार बार मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये तो निर्णय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है कि किसको पार्टी में उनको लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन मैं ये बात आपको बता देता हूं कि अब नीतीश कुमार सोचे ना कि उनके विश्वस्त और मुजफ्फरपुर में खास करके उनके एक एमएलए
और एमएलसी के तौर पे। अब वो भी उनके साथ कहीं न कहीं लग रहा है कि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, और हमारी पार्टी में अगर वो संपर्क स्थापित करें तो खुद एक्सपोज होने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या स्टैंड रहेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को? देखिए, कार्यकर्ता का मन मिजाज नहीं मिलता है, चूंकि जब पार्टी तोड़ी जाती है और उस भूमिका में कोई बड़े लीडर होते हैं तो कार्यकर्ताओं में उनके प्रति एक बड़ा रोष होता है, और अगर इस तरह का कहीं कोई बात बनता है तो उसमें कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, और कार्यकर्ता फिर वो अपने जो उनका ताकत है, काम करने का जो क्षमता है, उसमें कहीं न कहीं ह्रास होता है। 29 तारीख को लेकर के क्या कुछ तैयारी, चूंकि अंतिम चरण में चल रही है, किस प्रकार लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, कैसे लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, क्या कुछ तैयारी अंतिम चरण में हो पाई है? देखिए, अभी आपको बता दें, हमारे पार्टी का 12 प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर जिले में काम कर रही है, और हमने सभी प्रकोष्ठों के माननीय अध्यक्षों के साथ निरंतर संवाद स्थापित किया है, और 16 प्रखंड में हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं, और सबने तैयारी अपनी अपनी पूरी कर ली है। और सुबह 7 बजे, चूंकि ये 10 बजे का कार्यक्रम है, और 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्टेज पर अपना भाषण उनका शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब लोगों को हमने निवेदन किया है कि सुबह 7 बजे उस दिन कोई काम नहीं करना है, चूंकि बिहार को अगर बदलना है और इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। और खास करके मैं एक बात दलितों, शोषितों, वंचितों और अति पिछड़ा वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता है। अभी ये समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करें। तो हमारे सभी कार्यकर्ता प्रखंडों से सुबह 7 बजे निकलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 8 साढ़े 8 बजे तक वो कार्यक्रम स्थल पर आकर अपना शोभा बढ़ाने का काम करेंगे, और यह कार्यक्रम तो ऐतिहासिक होगा। तो जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही हमारे साथ थे। 29 तारीख के कार्यक्रम के विषय में इनका कहना है कि उस दिन का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। बड़ी संख्या में 25 से 30 हजार की संख्या में लोग जनसभा में जुटेंगे। चिराग पासवान उस दिन शंखनाद करेंगे, मुजफ्फरपुर से शंखनाद करेंगे। बिहार के 40 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रही है, बिहार में खासकर 40 सीटें हैं, उन पर भी इनकी पार्टी का तैयारी चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि 2024 की तैयारी का सांकेतिक जो यह अभियान होगा, इस अभियान में जो लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कितना अभियान सफल हो पाता है और इसका फलाफल आने वाले समय में क्या मिलता है वो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन तैयारियों के विषय में आपको बता दें कि लगातार एमपीएस साइंस कॉलेज से लेकर के आवासीय कार्यालय, जिला अध्यक्ष के उनके घर पे पंडाल टेंट की जो कार्य है वो लगातार मजदूर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी इसका मुआयना करने पहुंचे। कई बड़े नेताओं का लगातार दौरा चल रहा है और जिला अध्यक्ष से बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कितने संतुष्ट है इस बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।